अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं मशरक़ वस्ता और ईरान के हवाले से। एक जानिब तो अमरीका के एक बेस को निशाना बनाया गया है मशरक़ वस्ता में, तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल के शहरियों को, इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल के शहरियों को कुछ मैसेजेस मौसूल हुए हैं जिसमें कहा गया है कि आप पर हमला होने जा रहा है और अपनी फजा पर नजर रखिएगा। इस हवाले से एक जानिब तो मशरक़ वस्ता पहले ही हाई अलर्ट पर है और अब ये दोनों डेवलपमेंट्स जो हैं इन्हें भी बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। इस सबके अंदर ईरान पर एक मुमकिना पॉसिबल मिलिट्री स्ट्राइक और एक फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन के जो साए मंडला रहे हैं, इसमें तुर्की ने भी एंट्री दे दी है। 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने हमने रखी। हमारे चैनल को अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ताजा तरीन 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स जो है रात गए तक की और अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो बन चुका है उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ईरान की जो एम्बेसी है लंदन में, वहां पर लोग गए हैं जी, और ईरान का जो परचम है उसे उतार कर जो ईरान के अंदर रेवोल्यूशन थी, जो इनकलाब आया था, इनकलाब ईरान से पहले रजा शाह पहलवी वाला जो दौर था, उसका जो झंडा था जिसमें ईरान के यही ट्राई कलर्स थे, लेकिन उसके दरमियान जो होता है एक इनका अपना एक निशान था, उनकी जो डायनेस्टी है या उनकी जो बादशाहत है उसका, जिसमें एक ताज, एक तलवार और एक शेर था, तो वो वाला झंडा जो है वो लगा दिया गया। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि ईरान के उस झंडे का इस्तेमाल किया जाए। अब ये गेम क्या है, इसी सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो अब ईरान का शाह कह रहे हैं रजा पहलवी को कि ये शाह ईरान है, यानी वी कंसिडर हिम एज द रूलर ऑफ ईरान। अलबत्ता ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो आप सबके सामने है, लेकिन एक तरफ अब ये डेवलपमेंट हो रही है कि जो एहतजाज है जो कि इकोनॉमी, महंगाई, इन्फ्लेशन, करेंसी की डिवैल्यूएशन के वाले से शुरू हुआ, ईरान का ये क्लेम है कि इसके अंदर अमेरिका ने और इसराइल ने अपनी एंट्री दी और इन एहतजाजों को पुरतशद्दुद बनाने में अपना किरदार अदा किया। अब ईरान के अंदर इंटरेस्टिंगली रिजीम या फिर जो गवर्नमेंट है उसके हक में भी प्रोटेस्टर्स बाहर आ गए हैं, क्योंकि अब बात ये हो रही है कि ईरान के अंदर हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। अभी तो बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, मसाजिद और अस्पताल और स्कूल जो हैं उन पर भी प्रोटेस्टर्स ने हमला किया है, बल्कि ईरान के सरकारी मीडिया ने एक वीडियो शेयर की है मुबैना, जिसमें प्रोटेस्टर्स जो हैं वो एक मस्जिद के अंदर हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं। तो अब मुसल्ला प्रोटेस्टर्स तक बात आ चुकी है, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी मारे जा रहे हैं और ऑब्वियसली दूसरी साइड के ऊपर प्रोटेस्टर्स जो हैं उनकी साइड पर भी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। ईरान का ये क्लेम है कि भाई ये जो शरपसंद अनासर हैं, जो मुसल्ला अनासर हैं, ये दर हकीकत ईरान के अंदर अनरेस्ट चाहते हैं, जिसे बुनियाद बनाकर ईरान के अंदर रिजीम चेंज की जाए। इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा, ईरान का ये क्लेम है। वेस्ट कहता है कि ये भाई पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं और ये जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं ये कुछ भी नहीं कर रहे, कोई ऐसा मामला नहीं है और ये सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है नाज़रीन इकराम, कि अब जो रजा पहलवी है जिसके झंडे भी अब लगाए जा रहे हैं वेस्ट के अंदर, उसने कहा है और उसने जो स्टेटमेंट जारी की है, आप अंदाजा करें कि इस मौके के ऊपर वो स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि भाई शहरों को शाम 6 के बाद जब अंधेरा हो तो शहरों पर रात और सुबह जो है आपने कब्जा करना शुरू कर देना है और आपने स्ट्रीट्स के बजाय जो रिजीम के पावर स्ट्रक्चर्स हैं उन पर आपने कब्जा करना है। अपने साथ सप्लाईज और जो भी जरूरी चीजें हैं वो लेकर आए ताकि आपको वहां पर बैठना पड़े और मैं अपने होमलैंड का अपना रिटर्न प्लान कर रहा हूं, मैं अपनी वापसी प्लान कर रहा हूं। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि ईरान इंटरनेशनल और दीगर चीजें जो हैं उनके जरिए ये जो मैसेज है इसे ब्रॉडकास्ट किया गया और फिर ईरान के अंदर इंटरनेट तो बंद है, लेकिन स्टारलिंक जो है, जो एक सैटेलाइट का इंटरनेट है, उसका जो नेट की सर्विस है वो इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है, वो दुनिया में हर जगह पर चल रहा होता है। तो उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसके जरिए ईरान के लोगों तक इस चीज को पहुंचाया गया है। यानी आप मामलात की संगीनी को समझें कि इस वक्त कितने बड़े लेवल पर काम हो रहा है। इसके साथ ही साथ N12 जो न्यूज चैनल है उसने बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने नेशनल अलर्ट लेवल को हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस वक्त कर दिया है। यानी इस वक्त जो ईरान के अंदर अलर्ट लेवल है वो अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक तरीन लेवल पर आ चुका है। बल्कि इसके साथ ही साथ इवन ये बताया जा रहा है कि जो एक अंडरग्राउंड सिटीज है ईरान की, IRGC ने बनाई हुई है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स के पूरे जखीरे हैं, उन सिटीज के अंदर भी जो जेरे जमीन शहर के शहर आबाद हैं, सप्लाईज हैं बड़े लेवल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की और दीगर जो मिसाइल हैं ईरान के और ड्रोन्स हैं, उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उसमें भी जो लेवल ऑफ वॉर रेडीनेस है वो जून की ईरान इसराइल जंग से ऊपर है। यानी उस वक्त ईरान एक फुल फ्लेज जंग थी ना, 12 रोजा जंग, जिसके इख्तिताम पे अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों के जरिए हमला किया और वो सब कुछ हुआ। तो ये एक चीज है जिसे आपने जहन में रखना है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ आपको अमेरिका के ऊपर जो एक कार्रवाई हुई है बेस पर और इसराइल के जो शहरी हैं उन्हें जो मैसेज आया है उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले तुर्की ने इस सब के अंदर एंट्री दी है। तुर्की ने इसराइल को ईरान की दाखिली कशीदगी से फायदा उठाने पर खबरदार कर दिया है।
तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तुर्क वजीर खारजा जो हैं उन्होंने कहा कि ईरान की दाखिली कशीदगी से फायदा उठाने की इसराइल की कोशिशें नाकाम होंगी। उन्होंने कहा कि ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों को ईरान के हरीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल भी ईरान की सूरत हाल को फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान में हालिया एहतजाजी मुजाहरे पहले होने वाले एहतजाज से मुख्तलिफ हैं। ईरान के हालिया एहतजाजी मुजाहरे काफी महदूद पैमाने पर हैं। ईरानी मुजाहिरों से इसराइल जो तवक्को कर रहा है वो पूरी नहीं होगी। ईरानी अवाम को मालूम है कि किस हद तक रद्द अमल देना है। तुर्क वजीर खारजा के मुताबिक इसराइल गजा जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले में रुकावटें डाल रहा है। इंसानी इमदाद और तामीर नौ में किरदार अदा करने के लिए हम तो तैयार हैं। दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि ईरान में जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं वो 13वें रोज भी जारी रहे। आज 14वां रोज है और अब तक दर्जनों अफराद जो हैं इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार वो हलाक हो चुके हैं और 2500 से ज्यादा अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हैं। बल्कि अब तो कुछ सेल्स पकड़े गए हैं जहां पर मुसल्लह एहतजाजी और उनके साथ ही साथ उनके कुछ हैंडलर्स जो हैं, ईरान ने यह क्लेम किया कि हमने उन्हें पकड़ा है, जो इन एहतजाजों के अंदर असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि यहां तक कि हैंड ग्रेनेड जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मुल्क भर में आज चौथा दिन है, इंटरनेट बंद है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने यह कहा है कि जी हम मुकम्मल तौर पर अपनी सुर्ख लकीरें जो हैं वो ड्रॉ कर चुके हैं, रेड लाइंस ड्रॉ कर चुके हैं और हर साजिश का मुकाबला करने का हम अज़म रखते हैं। ये ईरान की तरफ से मौक़िफ़ दिया जा रहा है। एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल का मीडिया आउटलेट है जी N12 न्यूज़ जो है इसने रिपोर्ट किया है कि मैनी इसराइलीज रिसीव्ड अ मैसेज। बहुत से इसराइल के जो शहरी हैं उन्हें एक मैसेज आया है। ये अपैरेंटली यूके के नंबर से मैसेज आया है उन्हें, और ये नॉर्मली तरीका ऐसे इस्तेमाल होता है, कहीं का भी नंबर लेकर वहां से मैसेजेस किए जाते हैं। अब उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं, लुक एट द स्काई इन द मिडनाइट, यानी अपनी फजा जो है उस पर रात के पिछले पहर नजर जरूर रखना, हम आ रहे हैं। अब इससे यह बताया जा रहा है कि भाई इसराइल भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, आयरन डोम को और दीगर सिस्टम्स को एक्टिवेट कर रहा होगा, क्योंकि इसराइल ऐसे थ्रेट्स जो है उन्हें लाइटली नहीं लेता। और इसराइल का आपको पता है कि एक पूरा उन्होंने आयरन डोम और बाकी चीजें और पूरा एक एयर डिफेंस का अपना निजाम बनाया हुआ है। फिर सायरन्स वाला जो निजाम है, फिर लोगों के लिए जो बंकर्स का निजाम है, वो भी हम देख चुके हैं। अब एक और चीज हुई है नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका की डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अमेरिका के तैयारे जो हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं, C-17 जो तैयारे हैं वो भी, और फिर दीगर तैयारे जो हैं, इवन जर्मनी से परवाज भर के बड़े पैमाने पर तैयारे पहुंचाए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अल उदैद एयरबेस से एक तैयारा उड़ा और फिर वो पर्शियन गल्फ से होता हुआ इराक के अंदर उसने अपनी लैंडिंग की। ये सारी चीजें जो है इन्हें इक्वेशन में डालें तो बहुत कुछ समझ आ जाता है। इराक ईरान बॉर्डर के करीब बताया जा रहा है कि भाई फोर्सेस तैयार हैं और अपनी तमाम तर पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिस्कशंस जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ऑलरेडी चल रही हैं। बट इन दिस होल सिनेरियो जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि अमेरिका का एक बेस है सीरिया के अंदर, शाम के अंदर। मशरिक़ वस्ता में एक जानिब अमेरिका एक बड़ी स्ट्राइक की गालिबन तैयारी कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट्स कह रहे हैं बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल और एंड द मूवमेंट्स अवेलेबल। लेकिन अब बताया जा रहा है कि टेरर ग्रुप SDF और YPG के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने अमेरिका की आर्मी के एक बेस के ऊपर सीरिया पर हमला किया है और यहां पर लोग जो है वो एहतजाज करते हुए एक बेस के ऊपर हमलावर हुए हैं अमेरिका के। एक तरफ आप ये देखें कि इसराइल के शहरियों को मैसेजेस पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका का एक बेस जो है सीरिया के अंदर, शाम के अंदर, वहां पर उसे टफ टाइम जो है वो मिलता है। ये एक बड़ी चीज है, ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि दिस इज अ वेरी बिग एंड अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते और ये चीज जो है इसे भी हमें देखना होगा कि ये मामला किस तरह का है और अल्टीमेटली इसमें से क्या नतीजा निकलता है। देखें, हम तो हमेशा से ये बात करते हैं कि हम अमन की ही बात करते हैं कि पुरअमन रहना चाहिए, तमाम फरीकैन को अफ़ाम तफ़हीम से मामला हल करने चाहिए। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? तो जंग तो मसलों का हल नहीं कर सकती ना, मसले का हल तो ये होता है, बल्कि जंग ही मसला होता है, असल मसला ही जंग है। तो अल्टीमेटली बात जो है वो बातचीत के जरिए ही चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं, अफ़ाम तफ़हीम से आगे बढ़ती हैं। एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करना चाहिए। वी कैन प्रे फॉर पीस, वी कैन होप फॉर पीस, बट द ग्राउंड रियलिटीज वो हमें कुछ और बता रही हैं, जिससे इशारे ये मिल रहे हैं कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन इन मिडल ईस्ट। और ईरान के अंदर भी जो प्रोटेस्ट हैं वो वायलेंट होते जा रहे हैं विद एवरी पासिंग मोमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।